बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद क्विक आइडियाज़। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ बिरयानी, लेकिन इसमें मसाले बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक होंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को दबाना है, ताकि आपको पूरी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप बता सकें। ठीक है जी, आज आपको वो जायके बताऊंगी जिससे आपकी बिरयानी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबूदार अच्छी बनेगी। सबसे पहले हमने पतीले में तेल लिया था और ये देखिए मैं प्याज ली है 3 से 4 अदद, और प्याज को हमने करना है फ्राई। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमने गोश्त के साथ ही पकाना है। अगर आपकी गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो फिर आपने प्याज ज़्यादा लेनी है, क्योंकि कौरमा के जितना अच्छा बनेगा उतनी ही अच्छी आपकी बिरयानी बनेगी। ये देखिए जी, अब इसके ऊपर मैं गोश्त डाल रही हूँ। अच्छी तरीके से हमने धो लिया था इसको, और इसके साथ बड़ी इलायची और अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून तकरीबन मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। नमक लेंगे हस्बे ज़रूरत, और अब इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है हमने। ये देख लीजिए बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है लहसुन अदरक की, और इसमें हम तेज़पात जो है ऐड कर देंगे, और बिरयानी मसाला इजीली जो भी आपको अवेलेबल हो आप इसमें वो बिरयानी मसाला डाल लें। और ये जायके के लिए इसमें हमने पिसा धनिया डाला है मज़ीद, और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है ताकि बिरयानी का कलर अच्छा रहे और कौरमा अच्छा और खुश रंग बने। ये देखिए जी, मैंने अच्छी तरीके से इसकी बुनाई कर ली है, और अब इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। पानी का इतना लेवल लेना है कि हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए, और बहुत ज़्यादा भी ना हो कि फिर बाद में हमें जलाने के चक्कर में पतीली ही जला दें अपनी। तो जनाब अब हमने इसको ढक कर रख दिया है कि ये अच्छी तरीके से हमारा गोश्त गल जाए। तकरीबन हम आधा 1 घंटे बाद इसको चेक करेंगे कि गोश्त हमारा गला है या नहीं गला है। ठीक है जी, अभी हमने देखा है इसमें कि थोड़ा थोड़ा हमारा पानी जलने लगा है और गोश्त में थोड़ी सी गलान सी आने लगी है, मतलब गलने लगा है। तो अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या ऐड करने जा रही हूँ। इसमें मैं दही ऐड करना चाह रही हूँ, जिसमें मैंने हरा धनिया, पुदीना 1 गड्डी और हरी मिर्चें 5 से 6 अदद ये मैंने एक साथ ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। तो यही कुछ स्टेप्स होते हैं जो हर किसी के अपने अपने तरीके से होते हैं। तो हमारे जो ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और बहुत ही खुशबूदार होते हैं, और क्विक रेसिपी है तो जाहिर सी बात है मैं कोशिश होती है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो और आसानी से आप बना लें। तो जी जनाब, हमने ये ब्लेंडिंग हुआ हुआ सारा मसाला इसमें ऐड कर दिया है। अब मज़ीद इसको गलाने के लिए मैंने इसको ढककर रख दिया था, और अब हम चेक करेंगे। ये देखिए कि सारा पानी गल चुका है। तकरीबन मैंने आधा घंटे बाद ही इसको चेक किया है। तो ये देखिए पानी सारा गल चुका है और एक खुश रंग सा हमारा कौरमा हाजिर है। और ये इसमें देखिए, इसमें मैंने टमाटर भी काट के डाल दिए थे ताकि टमाटरों का पानी भी इसमें ऐड हो जाए, और जब हम चावलों में इसको दम लगाएंगे तो उसमें जो है ना हमें किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा कोई भी पानी ना हो। तो जनाब कौरमा रेडी हो चुका है। अब हमें चावलों की तैयारी करनी है। तो चावलों के लिए हमने पानी लिया है एक पतीले में, और नमक डाला है, और ये कुछ गरम मसाले इसमें ऐड कर रहे हैं। बड़ी इलायची, काली मिर्चें, दालचीनी, तेज़पात, छोटी इलायची, और ये है मसाला जो आपकी बेहतरीन सी बिरयानी बनाएगा। ठीक है ना, इसमें जावित्री, जायफल और बड़ी इलायची, छोटी इलायची ये पीस के डाली है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ज़ीरा डाला है जनाब इसमें हमने। इस पानी को हमने अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है ताकि इसकी सारी खुशबू इस पानी में आ जाए। और चावल हमारे जो भीगे हुए रखे हुए थे, अब मैं इस पानी में ऐड करूँगी उनको। ये देखिए आप अपनी फैमिली के हिसाब से जो चावल लेंगे तो फिर पानी का लेवल भी वही लेना है। और पानी का लेवल मैं अपनी पहली भी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि चावल जब भी पकाएं तो आपके चमचा इतना होना चाहिए कि 1 इंच आपका जो है ना पानी ऊपर हो चावलों से। इससे ज़्यादा होगा तो आपके चावल ज़रूर टूटेंगे। ठीक है, बहुत ही आजमूदा ये बात है, आप आजमाएंगे इंशाल्लाह ताला आपके कभी भी चावल नहीं टूटेंगे। ये देखिए जी, मैंने इस पानी में अब चावलों को पकने रख दिया था। चावलों का पानी अच्छी तरीके से
کافی حد تک جل چکا ہے اور اس کو ہم مزید میں نے پسانا ہے تاکہ جو ہے نا اس میں قورمے سے دم لگانا ہے ہم نے۔ یہ دیکھیے جی، اس کو میں نے پسا کے پانی سارا نکال دیا ہے اور اب اس کا جو ہے قورمے میں دم لگانے کے لیے ہاف چاول الگ کر کے اور اب بیچ میں قورمے کی تہہ لگائی جا رہی ہے۔ دیکھیے جی کتنا اچھا خوش رنگ اور ذائقے دار ہے، اور اس میں قورمہ ڈالنے کے لیے ہم اس میں ہری مرچیں اور پودینہ ایڈ کر دیا ہے، اور یہ وہی پاؤڈر ہے جو میں نے آپ کو پانی میں ابلتے وقت چاولوں کے بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ پاؤڈر ڈالنے کے بعد پھر ہم نے اس میں اجینو موٹو ڈالا ہے، اگر ہو تو ڈال دیجئے، نہ ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے جی میں نے چاولوں کی تہہ لگائی ہے، اور دہی میں تھوڑا سا ہم نے زردے کا رنگ مکس کر لیا تھا اور اس کو ہم نے ایڈ کر دیا۔ اس میں گھی ڈالیں گے تقریباً 2 ٹیبل اسپون کی مجھے نیڈ ہے اس بریانی میں، تو میں نے اس کو سائڈوں میں اتنا گھی ڈال دیا ہے کیونکہ آلریڈی ہمارے قورمے میں اچھا خاصا تیل تھا۔ تو جناب دم لگانے کے لیے ہماری بریانی ریڈی ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیے جی ہماری سرونگ پلیٹ میں بریانی حاضر ہے، اور کتنی اچھی کتنی خوش رنگ نظر آ رہی ہوگی، آپ کو دکھ رہا ہوگا، اس کے کلر سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کوئی بھی کلر زیادہ نہیں ہے، چاول کہیں سے ٹوٹے نہیں ہے، بالکل ثابت چاول ہے، نہ یلو کلر آ رہا ہے اس میں، نہ زیادہ زردے کا رنگ آ رہا ہے۔ پھر ملتے ہیں نیو ریسیپی کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔